अब ये ब्रह्मानंद जी के इस भजन पर चलते हैं, कुछ हल्की फुल्की बात भी करना जरूरी होता है। रे कैसी होरी मचाई रे कन्हाई, एक समय श्री कृष्ण देव के होरी खेलन मन आई। एक से होरी मचे नहीं कबहू, याते करी बहुताई। मतलब कह रहे एक बार श्री कृष्ण को होली खेलने की इच्छा हुई। अब यहाँ श्री कृष्ण वो पुरुष कृष्ण की बात नहीं हो रही, यहाँ कृष्ण किसको कह रहे? परमात्मा को। परमात्मा के मन में होली खेलने की इच्छा है। कह रहे अब अकेले तो होली होती नहीं, होली के लिए कुछ साथी चाहिए, कुछ मित्र चाहिए। तो ये सोच करके यही तो प्रभु ठहराई। तो प्रभु ने सोचा होली खेलने के लिए कुछ जीव उत्पन्न करने पड़ेंगे, तभी तो होली खेलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 5 भूत की धातु मिलाकर ब्रह्मांड पिचकारी बनाई। 5 भूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों की पिचकारी बनाई प्रभु ने। और इस पिचकारी के साथ उन्होंने जब वो खेलना शुरू किया तो ये पिचकारी के छोर से ब्रह्मांड निकलने लग गए। अब देखो तुम्हारी पानी की पिचकारियां होती, पंप करोगे पानी निकलेगा रंग वाला। ले भगवान की पिचकारी देखिए कैसी, इधर मारा पंप ब्रह्मांड आ गया बाहर। सूरज चांद तारे ये सब उत्पन्न हो गए, जीव मनुष्य उत्पन्न हो गए। 14 भुवन रंग भीतर भरकर नाना रूप धराई। 14 भुवन बन गए और इसमें नाना रंग भर दिए। देखो प्यारे, तुम अपना चेहरा देखो, क्या रंग है? काले हो, गोरे हो, सांवले हो, कैसे हो? कुछ रंग है ना आपके शरीर में। आपने वस्त्र पहने, उसके भी कुछ रंग है ना। तो तुम ही रंग वाले नहीं हो। फूल देखो, रंग है। आकाश देखो, रंग है। पेड़ देखो, सब्जियां देखो, फल देखो, तो रंग है। गोरे काले चिट्टे देखो, रंग है। जब कभी यूरोप या कहीं अमेरिका जाती हूँ, वहाँ जाने का सिर्फ मुझे एक ही आनंद होता है, मालूम क्या? कहीं भी बैठ जाए, एयरपोर्ट में है, किसी पब्लिक प्लेस में है, कभी कभी हमारे सत्संग में भी ये चाइनीज आया, छोटी नाक छोटी आँख, एक ब्लैक आके बैठा, बड़े बड़े होंठ, बड़े बड़े बाल। एक गोरा आके बैठा, पतला स्लिम ब्लॉन्ड हेयर। हाँ, एक स्पेनिश आके बैठा, उसकी अपनी शक्ल सूरत। एक मलेशियन बैठा, उसकी अपनी शक्ल सूरत। और फिर हमारे भारतीय तो रंग बिरंगे हैं ना, कोई छोटा पेट, कोई मोटा पेट, कोई छोटी आँख, कोई बड़ी आँख, कोई छोटा नाक, कोई बड़ा नाक। नाना रंग दिखते हैं। इस समय भी देखो ना, एक से एक शक्ल नहीं मिलती है। और फिर हमारी शक्लें ही अलग नहीं, हमारे कर्मों के रंग भी अलग है। किसी के कर्म काले, किसी के कर्म गोरे, और कोई रंग बिरंगे, कोई चटपटिए। चटपटिए मतलब शैतानियां करते, बेईमानियां करते। किसी के कर्म काले हैं, वो हमेशा बुरा ही सोच सकता है, बुरा ही कर सकता है। मैंने सुना रामलाल मर रहा था, फड़फड़ा रहा था, श्वास निकल नहीं रहे थे। पुत्र ने कहा, पिताजी राम राम करो, राम राम करो। कह रहे गोली मार राम राम को, सुन मेरी बात। बोले कहो। कह रहे जब मैं मरूं, मेरी लाश के 4 टुकड़े करना। बोले हैं? बोले हाँ, 4 टुकड़े करना। एक मेरे बड़े खुसट भाई के पिछवाड़े में डाल देना, एक मेरी छोटी बहू के जब बाप है ना वो कानिया, उसके डाल देना, एक जो है ना मेरा वो पुराना भाईवाल, मेरा पार्टनर, उसके बगीचे में दाबाना मेरे 4 टुकड़े करियो मेरे 4 दुश्मनों के। और फिर रपट लिखा देना जाके थाने में, मेरा बाप मिल नहीं रहा है, मुझे शंका है इन 4 लोगों पर, इन्होंने कहीं मार न दिया। और फिर तुम जैसे तैसे करके पुलिस वालों को साथ ले जाना और इशारे इशारे से उनको बता देना, क्योंकि जहां जहां तुमने टुकड़े दबाए तुझे पता होगा। और उनके घरों से जब मेरे अंग मिलेंगे, सब सालों को 302 लगेगी, सब फांसियों पे लटकेंगे। जिंदे काले कर्म, मरे काले कर्म। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आपको ऐसे मिल जाएंगे। अमेरिका में अभी एक
व्यक्ति पकड़ा गया जिसका रिकॉर्ड ये है कि उसने 66 औरतों का बलात्कार किया, 66 औरतों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, एक का तो हैमबर्गर बना के खा गया, किसी को समंदर में डाल दिया, किसी को अपने कुत्तों को खिला दिया। और एक बार वो पकड़ा कब गया, उसने किसी दोस्त को खाने पे बुलाया और सूप में अंगुली मिली। ये क्या है? वो डर गया, उसने बोला कुछ नहीं, बहाना बना के निकल गया। पुलिस को उसने रिपोर्ट किया। जब पुलिस ने खोजबीन करी तो ये वो इंसान था जिसको सालों से वो ढूंढ रहे, और देखने में एकदम शरीफ, हैंडसम, वेरी एजुकेटेड, लेकिन उसका कर्म देखी। 66 औरतों को उसने मारा, बलात्कार किया और उनके शरीर का कीमा बना करके वो कुत्तों को डाल देता था। मैंने कुछ बचता ही नहीं था उनका। और फिर जब उसको साइकियाट्रिक मेडिसिन्स दे करके उगलवाया गया, जिसको एक ट्रुथ सीरम बोलते हैं, वो डाल देते हैं तो आदमी खुद ही सब अपने करतूत बोलने लग जाता है। तो ट्रुथ सीरम डाल के उससे जब पूछा गया तो पता चला कि 66 गिन के 66 औरतों को उसने मारा। कैसा कर्म काला! पर फिर इसी संसार में अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं। तो शरीरों के रंग देखिए तो अलग अलग, कर्मों के रंग देखिए तो अलग अलग। किसी के पास इतना ज्ञान का उजियाला है, किसी को देखती हूँ योगी महात्मा है तो तपस्या का रंग है उनके जीवन में। किसी को मैंने देखा वो दान करते हैं। अभी कलकत्ता में हमारे एक भक्त है, वो बता रहे थे कि हमारे दादा रोज दान करते फिर भोजन करते, और जिस दिन कोई उनसे दान लेने वाला नहीं आता उस दिन वो भोजन नहीं करते थे। ये इंसान 95 साल की उम्र जिया और 95 साल उसने इस नियम का पालन किया है कि पहले किसी को भोजन कराऊंगा फिर भोजन खुद करूंगा। जिस दिन किसी को वो भोजन नहीं करा सका उस दिन वो खुद खाना नहीं खाता था। देखिए, हम तो सुन के हैरत हो रही थी मुझे। हाउ इज इट दिस पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन गो हंग्री जस्ट बिकॉज ही कुड नॉट फीड समबडी? दान नहीं कर सका इसलिए खाना नहीं खाता है। ये भी तो रंग ईश्वर के दिए हैं। तो ब्रह्मानंद कहते हैं, प्रगट भय कृष्ण कनाई। इस 14 भुवन को बनाया, नाना रंग उत्पन्न किए, और फिर आप भी एक शरीर के साथ उत्पन्न हो गए। 5 विषय की गुलाल बनाकर बीच ब्रह्मांड छुड़ाई। गुलाल कैसा है? वो नहीं जो तुम हाथों में लगाओ और फिर पानी से धो और धुल जाए। ये जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये गुलाल है। इस गुलाल में, ये गुलाल पूरे ब्रह्मांड में छोड़ रखा है। जिस जिस आंख गुलाल पड़ी सो सुध बुध है बिसराई। आपकी बुद्धि भ्रमित किसने करी? आपके इंद्रियों का, विषयों का भोग की वासना आपको अंधा बनाती। मैं ये खाऊं, मैं ये पहनूं, मैं इतने नोट कमाऊं, विषय है ये, इसको हम भोग कहते, इसे हम विषय कहते। यही विषय की गुलाल आंखों में पड़ गई है और आदमी अज्ञानता से भरा हुआ अंधा हुआ पड़ा है। नहीं सुजात अपनाई, कि तुम्हें अपनी होश ही नहीं रह गई। अब ऐसे में ब्रह्मानंद जी आखिर में कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान अंजन की शिला का जिसने नयन में पाई। ब्रह्म ज्ञान का सुरमा होवे, इस ज्ञान का सुरमे को सिलाई अपने मन की आंख में जो लगाता है। ब्रह्म ज्ञान के अंजन की सिलाई जो अपनी आंख में लगाता है, ब्रह्मानंद सभी तम नाशयो, उसका सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। सूझ पड़ी अपनाई, अपना आप उसको सूझ जाएगा। ये शरीर हम नहीं है, यहीं मिलता है, यहीं खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिट्टी हो जाता है। आहा, ये शरीर तुम नहीं हो, ये प्राण तुम नहीं हो, ये मन तुम नहीं हो, ये बुद्धि तुम नहीं हो। इस सबके परे जो तुम्हारा निज आत्मा है, यही ब्रह्म स्वरूप है। भ्रम की धूल उड़ाई, और इस ज्ञान से ब्रह्म की धूली उड़ जाती है।
जब ये हमारा भ्रम दूर हो जाता है तो फिर तो कोई पराया नहीं रह गया, फिर तो कोई गैर नहीं रह गया। सुनो इसको, ये बहुत प्यारी रचना, ये हमारे एक महिला संत हुई थी माता राम जी, ये उनकी दी हुई है, ये मैंने उनसे सुनी थी। 85 साल की थी जब मैं इनको मिली हूँ। वृद्ध माता, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद मलमल की चुन्नी, और अपनी उस मीठी सी आवाज में वो सुनाते थे। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। कौड़ा बोल बोला क्यों, कोई मैनू गैर नहीं, कौड़ा बोल बोला क्यों, कोई मैनू गैर नहीं, सब विच राम मेरा वखरी ते देश नहीं, सब विच राम मेरा वखरा ते देश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। अंदरों ते बाहरों छोला एक रंग रंग ना, अंदरों ते बाहरों छोला एक रंग रंग ना, दिल दी स्पष्ट गल कहनो नी संगना, दिल दी स्पष्ट गल कहनो नी संगना, सब मैनू अपने ते कोई भी गैर नहीं, सब मैनू अपने ते कोई मैनू गैर नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं,
दास बन के हाथ किसे आगे फैलाना नहीं, दास बन के हाथ किसे आगे फैलाना नहीं। ब्रह्म उपदेश जया कोई उपदेश नहीं, ब्रह्म उपदेश जया कोई उपदेश नहीं। आत्मा आनंद मैनो कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनो कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनो कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनो कोई भी कलेश नहीं। कौड़ा बोल बोला क्यों, कोई मैनू गैर नहीं। मैं कड़वा कब बोलूंगा, जब किसी से दुश्मनी करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके कोई मुक्का मार के दांत तोड़ दे, आप क्या करोगे? आप उसके दांत तोड़ दोगे, गाली निकालोगे, घर वालों को ले आओगे लड़ने के लिए, हाँ? लेकिन रोटी खाते हुए आपके दांत ने आपकी जीभ को काट दिया, आप दांत तोड़ोगे अपने? हैं? बाथरूम में गए, नहाने धोने, पैर स्लिप हो गया, मुंह के बल गिरे, अपने 2 दांत तोड़ लिए, अब जूता अपने सर में मारोगे क्या? कि सारे घर वालों को कहोगे चलो आज मेरी पिटाई करो, आज मैंने मेरे 2 दांत तोड़ दिए? क्या करोगे? दांत टूट गए, बोलोगे भाई पैर स्लिप हो गया। कोई ये नहीं कहता कि अकल स्लिप हो गई। देखो पैर स्लिप नहीं होता, अकल स्लिप होती। When you don't pay attention, when you are thinking something, then you do not have the balance. When you miss the balance, you fall down. कभी भी कोई गिर जाए तो क्या कहते? जमीन ऊंची नीवी थी, सैंडल ठीक नहीं थी। कहना ये चाहिए अक्ल खराब हो गई थी, इसलिए गिर गए हम। कोई आपको थप्पड़ मारे, आप क्या करोगे? पलट के मारोगे। लेकिन आप मुंह में क्रीम लगा रहे थे, हाथ स्लिप हो गया, अपनी उंगली अपनी आंख में घुसेड़ दी, अब अपनी उंगली तोड़ोगे? खुद तोड़ोगे उंगली के किसी को बोलोगे तोड़ मेरी उंगली, इसने मेरी आंख को फोड़ा? नहीं, मेरी उंगली है, मेरी आंख है, एक्सीडेंट हो गया। हम क्या बोलते? एक्सीडेंट हो गया।